में स्पेशली हम लोग ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित जो है वो इंट्रोडक्शन को देखेंगे और ये जो है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सामान्य परिचय को हम देखने वाले हैं। यहाँ जैसे विजिबल भी होगा कुछ डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, चलिए देखते हैं। ये मैप दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि उसका जो है रोटेशन अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मतम जो है अणुओं से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं तक के जो है सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक जो है प्रमुख सिद्धांत निम्न है। सिद्धांत और प्रतिपादक देख सकते हैं। यहाँ पे सिद्धांत जो है वो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है दिया हुआ है, तो स्पेशली जो है बिग बैंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। और ये स्पेशली जो है वो जॉर्ज आपका लेमेंटियर के द्वारा 1927 में दिया गया था। जॉर्ज लेमेंटियर हो जाएंगे। स्पीति सिद्धांत जो है वो एलन गुथ के द्वारा दिया हुआ है और सतत आपका सृष्टि सिद्धांत जो है वो थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी के द्वारा दिया गया है। दोलन सिद्धांत जो है डॉक्टर एलन आपका संदेशा के द्वारा प्रतिपादक जो है वो है। अन्य तथ्य में देख सकते हैं, अन्य प्रमुख तथ्यों में देख सकते हैं कि ब्लैक होल या जो है श्याम विवर की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। चंद्रशेखर सीमा के बाहर आपका जो है वो तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने जो है वो पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाकार कहा। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य हमारे जो है सौरमंडल के केंद्र में है तथा जो है वो पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की जो है माप इरेटोस्थनीज ने किया था, यानी जो है वो स्पेशली जो है वो परिधि की जो है माप की बात की जा रही है पृथ्वी के बारे में। तारों की जो है मध्य दूरी आपका ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश आपका वर्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। पे अगले सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो पीवाईक्यू है। तो बिग बैंग जो है वो सिद्धांत निम्नलिखित के जो है वो उद्भव की व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, तो सी सही हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो है वो सामान्य आपका सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी है। यह जो सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जो है वो जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 में किया था। बाद में जो है रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस जो सिद्धांत की जो है वो विस्तृत व्याख्या की थी। तो आपका प्रतिपादन दिया गया था आपका जो है वो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महाविस्फोटक जो सिद्धांत संबंधित है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में सुपरनोवा के बारे में बताना है कि सुपरनोवा है तो एक जो है वो मृतप्राय तारा है, तो डी सही हो जाएगा। सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा होता है। खगोल आपका शास्त्र में सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। इससे निकला आपका प्रकाश एवं विकिरण जो है इतना जोरदार होता है कि आपका जितने की संपूर्ण जो है आकाशगंगा का प्रकाश होता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसने जो है सबसे पहले ये आपका कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ये अरस्तु ने कहा था, तो ये सही हो जाएगा। यूनानी आपका दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु उद्देश्यवादी अवधारणा का जो है वो जन्मदाता था। इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड को उसके जो है सृजनकर्ता द्वारा नियोजित आपका माना गया है। इसने जो है प्राकृतिक स्थानों का जो है वो आपका सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा खगोलीय आपका अंतरिक्ष एवं जो है वो पृथ्वी अंतरिक्ष के मध्य अंतर किया। आगे देख सकते हैं ब्लैक होल की जो है जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो आपका एस चंद्रशेखर ने दिया था, सी सही हो जाएगा। ब्लैक होल की जो है जानकारी आपका सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। ब्लैक होल एक जो है ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका जो गुरुत्वाकर्षण आपका क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम आपका चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा यानी ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चंद्रशेखर सीमा का जो है वो मान 1.44 सौर आपका द्रव्यमान है। इस जो है सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक जो है वो निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक जो है वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे जो है वो ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका श्याम बीवर है, तो स्पेशली सारे विवरण जो उसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है, तो सी सही हो जाएगा।
देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से जो है किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से जो है 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे आपका मित्र होकर के श्वेत आपका वामन तारे यानी बन जाते हैं, यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसे जो है वो चंद्रशेखर बन जाते हैं। तो यहाँ ये जो स्पेशली ऐसे चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया था, तो आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्नों में, यहाँ पे जो है वो स्पेशली वैज्ञानिक का नाम बताना था, तो आपका ऐसे चंद्रशेखर जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। 8 नंबर में कथन ये है कि कृष्ण जो है छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे जो है वो दूरबीन से आपका देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल पहला कथन सही है। कारण आ रहा है कि कृष्ण छिद्र पर जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी आपका बच निकलने नहीं देती है। तो आपका कथन कारण दोनों सही है। ये और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल क्या है, तो स्पेशली देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तारा जो अपने आप में आपका टूट गया और जिसका उसकी सतह पर गुरुत्व के कारण जो है वो त्वरण बृहत है, तो आपका सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो विज्ञान के किस जो है क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जो है वो स्पेशली आप जो है सीखेंगे, तो खगोल शास्त्र में सीखेंगे, एस्ट्रोनॉमी में, तो आपका जो है ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका विज्ञान के खगोल शास्त्र क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के जो है वो बारे में सीखेंगे। किसी तारे की आयु आपका उसमें वर्तमान हाइड्रोजन की मात्रा के घटने के साथ साथ घटती जाती है। अंततः जो है तारा लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। लाल दानव तारे का भविष्य उसके जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर हो तो वह जो है तारा श्वेत आपका वामन यानी व्हाइट जो है ड्वार्फ बन जाता है। और जब उसकी समस्त हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, तो उसकी जो है वो आपका दीप्ति समाप्त हो जाती है। आगे देख सकते हैं कि वह सीमा जिसके जो है बाहर तारे आंतरिक आपका मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है यह आपका किसका मत था कि आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो बरामीर जी का जो ये कथन है सी सही हो जाएगा। बरामीर का मत था कि आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं इनकी बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका है आर्यभट्टियम, और सूर्य सिद्धांतिका जो है वो आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो यह जो है वो कथन आपका कॉपरनिकस का था, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। 1805 ईस्वी में हर्शे ने यह बताया कि सौरमंडल वास्तव में तारे की आपका विशाल पुंज का एक भाग है जिसे आकाशगंगा या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निकोलस आपका कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, तो यह बताने के लिए कि आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी, तो बी सही हो जाएगा। तो बी सही है। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की माप की थी, तो एरिस्टोस्थनीज ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। एरिस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की जो है वो परिधि की माप की। इन्होंने ही आपका सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, जबकि हिकेटियस को जो है भूगोल के जनक की संज्ञा दी जाती है। हेरोडोटस को जो है वातावरणवाद के जो प्रणेता के नाम में आपका जो है वो प्रणेता के रूप में जाना जाता है। और अरस्तु प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने तर्क के द्वारा बताया कि पृथ्वी का आकार गोलीय है। एक कण का जो है वो नाम बोसोन आपका किसके नाम से संबंध है, तो एस.एन. बोस के नाम पे संबंधित है, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है,
इसने हिंग बोसॉन या जो है वो ईश्वरीय कण खोजने का दावा किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई आपका मूल कण का द्रव्यमान होता है। सर्न द्वारा जो है लार्ज हेड्रॉन आपका कोलाइडर नामक महामशीन का निर्माण किया गया। इस मशीन द्वारा प्रोटॉन को टकरा करके बिग बैंग जैसे जो है स्थिति को उत्पन्न किया गया है। इससे उत्पन्न जो तत्व को हिग्ग बोसॉन कहा गया है। हिग्ग बोसॉन की जो परिकल्पना 1964 में पीटर हिग्स ने की थी। बोसॉन शब्द भारतीय जो है वो आपका वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से लिया गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे कि हाल ही के दिनों में विशाल हेड्रॉन कोलाइडर एक जो है मूल कण की उपस्थिति साबित करने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए समाचार में था। जिस वैज्ञानिक ने 1964 में इस कण की भविष्यवाणी की थी, उसे 2013 में जो है वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह खोज क्या है, तो स्पेशली जो है वो आपका हिग्स के बोसॉन या ईश्वर आपका कण, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि क्यों जो है वो मूल कण का द्रव्यमान होता है। तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 80 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि तारों के मध्य आपका दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो स्पेशली जो है वो आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। तो डिटेल देखेंगे। खगोलीय दूरियां यानी तारों आदि का जो है मापन के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष लंबाई का एक जो है मात्रक है तथा एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। यहाँ पे बताया जा रहा है सौरमंडल से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए सौरमंडल के टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले सौरमंडल में आप डिटेल देख लेते हैं। तो आकाशगंगा, जिसमें जो है सूर्य, पृथ्वी, आपका ग्रह, उपग्रह आदि उपस्थित है, मंदाकिनी कहा जाता है। यह 24 आकाशगंगाओं का एक जो है बृहद पुंज है। इसमें हमारी मंदाकिनी यानी आकाशगंगा का आकार सर्पिला है। यह तस्तरी आपका सदृश चपटी है। इसमें 3 जो है वो घूर्णनशील आपका भुजाएं हैं। इसका विस्तार 80 आपका 1000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को आपका बल्ज कहा जाता है। अगर हम बात करें बल्ज की, तो यहाँ पे जो है बल्ज के चारों तरफ आपका मध्यवर्ती घूर्णनशील आपका भुजाएं पाई जाती है, जिसमें जो अपेक्षाकृत आपका नए तारे का समावेश होता है। हमारा सौरमंडल इसी भुजा में स्थित है। सूर्य मंदाकिनियाँ जो है वो सूर्य मंदाकिनियाँ के केंद्र का चक्कर 25 करोड़ वर्ष से पूरी आपका करता है। यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण आपका तथ्य के बारे में। तो किसी तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। और अगले पॉइंट में कि हमारा सौरमंडल मंदाकिनियों की आपका मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनियों में पाए जाने वाला तारों के व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार कुल 88 जो है वो तारा मंडल है। अभी जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। देख सकते हैं कि साइरस या आपका जो है डॉग स्टार हमारे सौरमंडल के जो सौरमंडल से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद यह जो है दूसरा सबसे आपका नज़दीक स्थित तारा है। तारों का रंग देख सकते हैं ताप केल्विन में। तो यहाँ पे आपका स्टार मार्क दिया हुआ है कि नीला का जो है वो स्पेशली ताप केल्विन में 5000 से 50,000 से 28,000 के करीब है। नीला श्वेत का जो है वो 28,000 से जो है 10,000 डिग्री तक है। श्वेत का जो है 10,000 से जो है 75 आपका 100 डिग्री है। श्वेत पीत का जो है 7500 से 6,000 डिग्री है। पीला का जो है 6,000 से जो है 4900 डिग्री है। उसके अलावा जो है वो आपका देख सकते हैं कि नारंगी का जो है वो 4900 से लेकर के 3500 है। लाल का जो है 3500 से लेकर के 2800 तक का है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि तारे का जो है रंग सूचक होता है, तो उसके ताप का जो है होता है। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किसी तारे का जो है वो रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारों का जो है रंग उसके नियमित वर्णक्रम अर्थात उसकी जो है तरंग दैर्ध्य के विकिरण की जो है तीव्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सूर्य एक जो है वो तारा है और जो है वो आपका सूर्य की सतह पर जो है तापमान 5500 से लेकर के डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो है वो सूर्य का रंग पीला है। तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया से जो है वो आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो किस सितारे की दीप्ति जो है किस पर निर्भर करती है, तो आपका उसके अमाप तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर करती है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, कथन कारण की प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो उपयुक्त आपका कथन निम्नलिखित किस एक के नियम से जो है वो सत्य है, तो यहाँ पे नियम दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है कि पृथ्वी अपनी जो है कक्षा पर आपका एक समान दर से गति आपका नहीं करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पृथ्वी की जो है गति आपका रवि नीच पर आपका तीव्रतम और रवि उच्च पर न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों कथन केपलर का द्वितीय नियम से सही हो जाएगा। तो ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं कि आपका तारे अपनी जो है वो ऊर्जा आपका प्राप्त करते हैं, तो स्पेशली नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन से नहीं करते हैं, तो आपका जो पहला दूसरा सही हो जाएगा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि तारे अपनी जो है ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त आपका करते हैं। तारे अत्यधिक जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। इसका जो है परिणाम यह होता है कि उनका तापमान बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है जो परस्पर आपका विक्रिया द्वारा क्रोड में आकर आकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। फलतः अधिक जो है मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह तथ्य है कि आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों से नहीं बल्कि आपका दिग्वृत्तों में आपका घूमते हैं। सबसे पहले किसे प्रदर्शित किया था, तो जोहानस केपलर ने किया था, आपका सी सही हो जाएगा। जोहानस केपलर ने जो है वो ग्रहों के गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि सभी जो ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर आपका होता है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार जब आपका ग्रह सूर्य से दूरस्थ आपका होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है तथा जब वह आपका सूर्य के समीपस्थ आपका होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। किसी भी ग्रह को जो है वो सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय जो है वो समय अंतरालों में समान आपका क्षेत्रफल जो है वो समान क्षेत्रफल पर आपका करती है। तो ये स्पेशली जो है क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात जो है ग्रह की आपका क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, परंतु आपका पृथ्वी अपनी कक्षा पर जो एक समान आपका दर से गति नहीं करती है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपको जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कौन-कौन है। तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रिता यानी अंडाकार कक्षीय मार्ग बिल्कुल सही है। पृथ्वी की जो है वो घूर्णन अक्ष की जो है त्रियकता यानी झुकाव बिल्कुल सही है। विषुव जो है वो अयन यानी पृथ्वी की सूर्य से अवसर या उपसौर की स्थिति, तो ये भी सही है। सूर्य जो है विकिरित आपका ऊर्जा यानी सौर विकिरण, तो ये आपका डी सही नहीं है। स्पेशली देख सकते हैं कि विश्वायन जो है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की आपका त्रियकता और पृथ्वी को जो है वो कक्षा की उत्तर उत्तर केंद्रता आदि इत्यादि जो है वो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है, किंतु सौर आपका विकिरित जो है वो ऊर्जा इससे संबंधित नहीं है। आगे देख सकते हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो नक्षत्र कहते हैं, तो बी सही हो जाएगा। एक निश्चित जो है आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो है वो समूह नक्षत्र या तारामंडल कहलाता है। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। सप्तऋषि 7 ताराओं का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेसर का जो है वो भाग है। सप्तऋषि तारामंडल के तारे जो है वो ध्रुव तारे की ओर आपका संकेत करते हैं तथा तारामंडल ऐसे तारों की जो है वो आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से जो है वो आपका दूरस्थ आपका नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो 28 ही है, तो बी सही हो जाएगा। किस जो है वो तारामंडल के आपका तारे ध्रुव तारे की ओर आपका संकेत करते हैं, वह है आपका सप्तऋषि हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि तारामंडल क्या है। तो ऐसे तारे
तारों की जो है वो आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से सम दूरस्थ नहीं हो सकते। तो बी आपका जो है वो तारामंडल के बारे में सही है। आगे देखेंगे आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो आपका सर्पिल गैलेक्सी के रूप में की गई है, तो स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में जो है वो क्लासिफाइड है आकाशगंगा। देख सकते हैं कि अगला डिटेल है कि वह आकाशगंगा जिसमें हमारा पृथ्वी, आपका सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह आदि स्थित है, उसे मंदाकिनी कहा जाता है। यह जो है वो 24 आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है, जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। सौर प्रणाली इसकी जो है कुंडलित आपका भुजाओं में से एक में स्थित है, जिसमें आपका लगभग एक आपका खरब तारे पाए जाते हैं। यह तस्तरी सदृश चपटी है, इसमें जो है वो 3 घूर्णन भुजाएं हैं। इसका जो विस्तार 80 आपका जो 1000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को जो है वो बल्ब कहा जाता है। इसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन आकाशगंगा के संदर्भ में सही है। तो ये आपका कुंडलित मंदाकिनी है, बिल्कुल सही है। सौर प्रणाली इसकी जो है वो कुंडलित भुजाओं में से एक में आपका स्थित है, तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो दोनों कथन सी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश का रंग काला, जो है वो आकाश का रंग दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। पृथ्वी से जो है आकाश का रंग आपका सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका ग्रह सौरमंडल का नहीं है। तो बुध है, शुक्र है, शनि है, फ्लोरिडा नहीं है। फ्लोरिडा जो है सौरमंडल का जो है वो ग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल के कुल जो है ग्रहों की संख्या 8 है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण एवं वरुण हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो 400 से 780 आपका एनम में दिखता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सौर आपका विकिरण जो है वो 390 से आपका जो है वो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है डिटेल में कि सौर विकिरण जो है वो 390 से 780 एनएम परास में दिखता है और सूर्य के केंद्र में अत्यधिक जो है उच्च तापमान लगभग जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी जो है पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा आपका द्रव्य की जो है वो ठोस, द्रव्य, गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। आगे देख सकते हैं प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका नहीं है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, स्पेशली जो है वो पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम आपका निहारिका, तो डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। आगे बताया जाता है कि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर आपका चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं, जबकि निहारिका प्रकाशमान जो है वो आकाशीय पिंड है जो गैस और धूलकणों से निर्मित है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका स्थित तारों के जो है वो संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में किसी दिए गए बिंदु पर वापस आने के लिए जो है वो लिया गया समय निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो नक्षत्र वर्ष हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ डिटेल पे देख सकते हैं कि एक स्थिर आपका तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए आपका लिया गया समय जो नक्षत्र वर्ष कहलाता है। इसकी औसत अवधि जो है वो 365 आपका दिन और 6 आपका घंटे 9 मिनट तथा जो है 9.54 सेकंड की होती है। चंद्रमा अपने जो है अक्ष पर 27 आपका दिन 7 घंटे एवं 43 मिनट में एक जो है वो भ्रमण पूरा करता है। इस अवधि को जो है चंद्रमास कहा जाता है। 12 चंद्रमास की अवधि जो है वो चंद्र वर्ष आपका कहलाती है। 12 जो है चंद्रमास की अवधि के बारे में बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से जो कौन सा आपका खगोलीय वस्तु आपका नहीं है। तो आपका भंगुर तारा नहीं है, पल्सर आपका कृष्ण विवर और क्वासर्स जो है वो है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भंगुर जो है वो तारा यानी टूटा आपका तारा खगोलीय आपका वस्तु नहीं है। क्वासर्स, पल्सर और जो है कृष्ण विवर तीनों जो है खगोलीय पिंड है।
कासस एक जो है तारा व आपका रेडियो विकिरण जो है वो उत्सर्जक है, जो 4 से आपका 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब तक जो है वो 600 से अधिक जो है क्वासर्स आपका ज्ञात हो चुका है। पल्सर एक जो है खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल में आपका जो है रेडियो तरंगे विसर्जित करता रहता है। विशाल तारों का जो अंतरिक्ष विभर के रूप में आपका होता है। इसी ब्लैक आपका होल की जो है खोज के लिए भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भंगुर या टूटे हुए तारे का अस्तित्व आपका अंतरिक्ष में नहीं होता तथा हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों से आपका पृथ्वी आपका सघनतम है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि हमारे सौर जो है परिवारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हमारे सौर जो है वो आपका हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी आपका सघनतम है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ सूर्य से संबंधित टॉपिक को देखेंगे डियर, जैसे आपको विजिबल भी होगा। तो अगर हम बात करें सूर्य की अगर पिक्चर को देखें तो एकदम इंटरनल पार्ट को जो आपका गोला दिखता है तो वो कोर होता है। कोर से ही बगल पार्ट में एक एरिया होता है, अगर बात करें तो वो आपका विकिरण मेखला हो जाएगा। उसके अलावा विकिरण मेखला के बाद जो आता है एरिया आता है तो वह संवहनीय आपका मेखला होगा। और आपका जो है वो संवहनीय मेखला के बाद जो है वो आपका प्रकाश मंडल का एरिया आता है, यानी ये जो लाइन है वो प्रकाश मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ देख भी सकते हैं आप लोग जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। अगर बात करें हम लोग जो आपका जो है वो इस तरह से पैटर्न बनता है, तो वर्णमंडल होता है, सूर्य का वायुमंडल होता है। और बात करें तो हम लोग जो देख सकते हैं कि उसके इंटरनल पार्ट को कोरोना या वायुमंडल का सबसे जो बाहरी आवरण कहते हैं। ठीक है, तो देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से, स्पेशली जो है वो परिचय के रूप में। सूर्य जो है वो आपका सूर्य सौरमंडल का जनक केंद्र और ऊर्जा का स्रोत है। इसका व्यास जो है 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके द्रव्यमान का जो है वो आपका 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम तथा 2% अन्य तत्व है। सूर्य की जो है ऊर्जा का मुख्य आपका कारण नाभिकीय संलयन है, जिसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक परस्पर अपविक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं, जिससे निरंतर आपका ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप के कारण यह प्लाज्मा अवस्था में है, जो ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। यहाँ देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्य के केंद्र से धरातल तक 3 स्तर प्राप्त होते हैं। केंद्र है, विकिरण मेखला और संवहन मेखला हो जाएंगे। सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को 3 आपका भागों में बांटा जाता है, जो निम्न है। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संवहनीय मेखला की सतह अर्थात जो है वो सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर जो है कलंक किसी मंडल आपका पर पाई जाती है। वर्णमंडल की बात करें तो वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है। यह जो है वो गर्म गैसों से निर्मित है, जो प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर की मोटाई में फैला है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में जो है वो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार से जो है 100 आपका 9 गुना बड़ा है। आगे देख सकते हैं कि पृथ्वी की जो है वो सूर्य से दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आपका प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 499 सेकेंड यानी 8.3 मिनट का जो है वो समय लगता है। तो मिनट में जो है वो 8.3 और सेकेंड में 499 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि सूर्यमंडल का जो है वो जनक और समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल का जनक भी है। इसकी व्यास का बात करें तो हम लोग जो है सूर्य के व्यास जो है 13.84 जो है लाख किलोमीटर तथा इसके जो है केंद्र का तापमान 15 मिलियन जो है वो सेंटीग्रेड है। इसके कुल द्रव्यमान का जो है वो 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य तत्व है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख जो है वो कारण नाभिकीय संलयन है, जिसमें जो है हाइड्रोजन के परस्पर आपका जो है वो
हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं, फलतः बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो है वो प्लाज्मा आपका सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यह जो है वो ठोस है आपका द्रव्य एवं गैस के अतिरिक्त जो है चौथी अवस्था है। सूर्य पृथ्वी से जो है वो 14.96 लाख करोड़ की दूरी पर स्थित है तथा इसका जो आकार पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड यानी 8.3 मिनट का समय लगता है। आगे देखेंगे आपका सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो हाइड्रोजन होता है तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं तो स्पेशली जो है वो स्टारमार्क दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे सूर्य से जो है पृथ्वी की आपका दूरी कितनी है तो स्पेशली 149.6 मिलियन किलोमीटर है तो स्पेशली आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है तो आपका 150 गुने आपका 6⁶ किलोमीटर है तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सूर्य से जो है पृथ्वी तक आपका प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है तो आपका 8 मिनट का लगता है तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल इकाई के बीच की औसत दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य का जो है आकार है पृथ्वी से कितना आपका गुना बड़ा है तो 109 गुना बड़ा है तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आपका तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है तो सूर्य है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से सर्वाधिक आपका निकट का तारा है जो पृथ्वी से 109 आपका गुना बड़ा है। सूर्य को जो है सौर परिवार का जनक माना जाता है जो आपका सौरमंडल को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है लगभग आपका 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के कई जो उपग्रहों में आपका पृथ्वी भी एक उपग्रह है। पृथ्वी पर जीवन का आधार आपका सूर्य ही है। सूर्य का प्रकाश आप पृथ्वी पर आने में 499 सेकेंड का समय लगता है। आगे बताया जा रहा है स्पेशली कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो 25 आपका करोड़ वर्ष लगता है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप। हमारा जो सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में अवस्थित है। यह पृथ्वी की भांति अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में आपका पूरी करता है। इस अवधि को सौर आपका वर्ष कहते हैं। आगे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि सूर्य जो है निरंतर ऊर्जा का विकिरण करता है और तब भी उसके जो है वो पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। सूर्य के तापमान की स्थिरता का कारण क्या है तो आपका संनयन है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य के जो है तापमान की स्थिरता का कारण आपकी ये संनयन है। नाभिकीय संनयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु के आपका नाभिक परस्पर अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। फलतः जो है वो आपका बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है तथा इसके आपका भूपृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रह को देखेंगे तो यहाँ पे ग्रह टॉपिक से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकटतम 4 आपका जो है वो ग्रह क्या कहलाते हैं तो ये पार्थिव आपका जो है वो ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। सूर्य के जो है वो आपका निकटवर्ती आपका ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह जो है वो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। जोवियन या जो है वो आपका बाह्य ग्रह का निर्माण सूर्य से अधिक आपका दूरी पर हुआ है। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो 4 आपका जो है वो इंटरनल टेरेस्ट्रियल आपका इनर जो है प्लैनेट होते हैं और 4 जो है वो आउटर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। चलिए बुध को देख लेते हैं। तो बुध के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है सूर्य से दूरी जो है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर है। व्यास जो है वो 4880 किलोमीटर है। परिक्रमण काल जो है वो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 88 दिनों में करता है। याद रखेंगे दिन ही पूछा जाता है। परिभ्रमण ये परिक्रमण काल है, परिभ्रमण जो 59 दिन में करता है।
तापमान की बात करें तो दिन का तापमान जो है वो आपका 390 आपका डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड होता है। रात में आपका -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक तापांतर की बात करें तो आपका वायुमंडल जो है अधिक आपका ताप एवं जो है कम पलायन वेग के कारण नहीं है। इसके चतुर्दिक जो है वो हाइड्रोजन का एक आपका क्षीण आवरण है। द्रव्यमान की बात करें तो आपका जो है वो बुध का द्रव्यमान 0.06 किलोग्राम यानी सौरमंडल में सबसे आपका कम है। घनत्व देख सकते हैं तो घनत्व जो है वो आपका 5.44 ग्राम आपका प्रति घन सेंटीमीटर है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह जो है वो सूर्य से अधिक आपका नज़दीक है तथा यह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास अपना जो है वो कोई उपग्रह नहीं है। यह जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय यानी 88 दिन में लगाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है तो बुध है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सर्वाधिक आपका नज़दीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। यह सूर्य की सबसे जो है कम आपका समय में परिक्रमा आपका करता है यानी 88 दिन में करता है। ग्रीक लोग इसे जो है अपोलो नाम से जानते हैं। बुध और शुक्र के कोई जो उपग्रह नहीं है। यह जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सौरमंडल का न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह है। सूर्य से आपका दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों की स्थिति आपका जो है निम्न है। बुध मरकरी है, उसके अलावा वीनस यानी शुक्र है, पृथ्वी यानी अर्थ है, मंगल यानी मार्स है, आपका बृहस्पति यानी जुपिटर है, उसके अलावा शनि यानी सैटर्न है, यूरेनस यानी आपका अरुण है, वरुण यानी नेपच्यून हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा ग्रह सबसे आपका कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका बुध हो जाएगा, 88 दिनों में कर सकता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। बुध ग्रह सबसे कम समय यानी 88 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाता है। यह जो है वो सूर्य की आपका सर्वाधिक नज़दीक स्थित ग्रह हो जाएगा। बुध देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रह को देखेंगे, आपका सूर्य से दूरी है, परिक्रमण अवधि, परिभ्रमण अवधि और व्यास को देख सकते हैं। यहाँ जो है बुध को देखेंगे तो बुध जो है वो 5.8 आपका हो जाएगा किलोमीटर है, तो आपका बुध का 5.8 है। आपका जो है परिक्रमण अवधि की बात करें, चक्कर जो है कमान करता है तो 88 दिनों में करता है बुध, और परिभ्रमण 59 दिनों में, और व्यास जो है वो 4880 हो जाएगा। शुक्र भी देख सकते हैं तो आपका जो सूर्य से दूरी 10.8 की है और करोड़ वर्ष में है, किलोमीटर करोड़ वर्ष में है। दिन की बात करें तो 225 आपका दिन लगता है और आपका जो है 243 दिन जो है वो अपने अक्ष पे परिभ्रमण करता है। व्यास की बात करें तो 12,104 जो है किलोमीटर करता है। पृथ्वी जो है वो 14.9 है और उसके अलावा परिक्रमण अवधि जो है वो 365.26 दिन का है और परिभ्रमण 23.9 आपका घंटे का है। व्यास जो है वो 12,756 हो जाएगा। मंगल का देख सकते हैं कि आपका जो 22.8 आपका किलोमीटर करोड़ वर्ष है। दिन की बात करें तो 687 दशमलव आपका जो है 687 आपका दिन में आपका जो है चक्कर लगाता है। अगर आपका अक्ष पर जो है वो बात करें तो 24 आपका 6 घंटे का है। उसके अलावा जो है व्यास की बात करें तो 6800 व्यास हो जाएगा। बृहस्पति की बात करें तो 77 जो है वो आपका 0.9 किलोमीटर करोड़ वर्ष है। सूर्य से दूरी आपका जो है बृहस्पति की परिक्रमण जो है अवधि की बात करें तो 11.9 वर्ष लगते हैं और जो है वो परिभ्रमण काल जो है 9.56 आपका घंटे का। व्यास जो है वो स्पेशली कितना हो जाएगा तो 1,42,000 आपका 800 हो जाएगा। शनि की बात करें तो आपका सूर्य से दूरी जो है किलोमीटर में 143 दशमलव जो है वो 4 आपका किलोमीटर हो जाएगा। आपका जो है वो परिक्रमण अवधि जो है 29.9 आपका वर्ष है और परिभ्रमण जो है 10 आपका जो 40 घंटे का है और व्यास जो है वो स्पेशली 1,00,000 आपका 20,660 आपका जो किलोमीटर व्यास हो जाएगा शनि का। बात करें हम लोग अरुण का तो आपका जो है वो 287 आपका 0.3 जो है वो स्पेशली किलोमीटर आपका करोड़ में हो जाएगा अरुण का दूरी सूर्य से। उसके अलावा जो है 84 आपका जो है वर्ष लगते हैं आपका परिक्रमण आपका अवधि का। और यहाँ पे देख सकते हैं परिभ्रमण जो है वो आपका 17.14 घंटे का है
और व्यास जो है वो 51,800 हो जाएँगे। और वरुण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 400 आपका 49.66 हो जाएगा। और आपका जो है परिक्रमण आपका अवधि जो है 164.8 वर्ष है। परिभ्रमण जो है वो 16.7 घंटे का व्यास जो है वो 49,000 आपका 428 जो है वो किलोमीटर हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा आपका ग्रह कौन-सा है, तो आपका बुध हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि वे 2 आपका ग्रह जिनके जो है वो उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के नहीं है, तो आपका बी सही हो जाएँगे। देख सकते हैं कि बुध और जो है वो शुक्र ग्रह के कोई आपका उपग्रह स्पेशली जो है वो बुध और शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध आपका सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे जो है वो नज़दीक का ग्रह है। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे आपका जो है वो गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन यानी भगनी भी आपका ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ 54 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप यानी व्यास के जो है वो बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध जो है वो पहले हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मंगल है, फिर शुक्र है, पृथ्वी और यूरेनस आपका हो जाएगा। स्पेशली डायमीटर के रूप में इसको जो है वो क्लासीफाई करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉल टू बिग आपका हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है कि हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस आपका ग्रह का जो है द्रव्यमान न्यूनतम है, तो आपका बुध या मरकरी का है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को जो है वो स्थलीय ग्रह कहते हैं, तो बुध को कहते हैं, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। तो यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं कि स्थलीय ग्रह जो है वो सौरमंडल में ही आपका जो है सूर्य के सबसे निकटतम यानी आंतरिक ग्रह है। ये जो है स्थलीय ग्रह मुख्यतः सिलिकेट शैल और धातुओं से बने हैं। सूर्य के जो है वो स्थलीय आपका ग्रह बुध शुक्र है। उसके अलावा जो है देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका जो है पृथ्वी और मंगल ग्रह हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दिग्वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर जो है वो आपका बुध की गतिज ऊर्जा आपका अधिकतम होगी, वह जो है चिन्हित आपका किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जो है वो स्पेशली आपका सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा डियर। डिटेल से देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो सभी ग्रह आपका घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर आपका चक्कर लगाने वाले ग्रह के लिए ग्रह की जो है क्षेत्रीय चाल आपका नियत होती है। जब आपका ग्रह सूर्य के निकटतम होता है तो आपका कक्षा में उसकी ये चाल यानी भी आपका अधिकतम होती है। इस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 1/2 mv² अधिकतम होती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे स्पेशली अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। तो पहला कथन है कि बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म आपका जो है वो ग्रह है, तो ये गलत है। दूसरा कथन है कि शनि का जो है वो उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा आपका ग्रह है, तो ये भी आपका कथन गलत है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि नेपच्यून जो है वो उपसमय तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, तो आपका थर्ड जो है वो सही है। फोर्थ देख सकते हैं फोबोस तथा डिमोस मंगल के 2 आपका जो है वो उपग्रह है, तो 4 भी सही हो जाएंगे। 3, 4 जो है ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि सौरमंडल का सबसे जो है वो गर्म ग्रह आपका शुक्र है। गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा आपका ग्रह है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। नेपच्यून जो है वो स्पेशली वरुण बोलते हैं, तो मीथेन आपका मीथेन गैस के वलय से घिरा है। वरुण का जो है वो धरातलीय तापमान जो है वो -228 डिग्री सेल्सियस है। यह सौरमंडल का सबसे जो आपका ठंडा ग्रह है। फोबोस और डिमोस जो मंगल के 2 आपका उपग्रह है। यहाँ पे शुक्र वाले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।